इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले वोकैबुलरी के नए 15 वर्ड्स। दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन द राइट वर्ड एंड द ऑलमोस्ट राइट वर्ड इज द डिफरेंस बिटवीन लाइटनिंग एंड द लाइटनिंग बल्ब। तो अक्सर हम कहते हैं कि अरे यार, मैं एक राइट वर्ड बोलते बोलते एक नज़दीक का वर्ड मैंने बोल दिया। तो राइट और ऑलमोस्ट राइट वर्ड के अंदर जो फ़र्क है वो कुछ इस तरह से है, जैसे लाइटनिंग जो बिजली चमकती है उसके अंदर जितना फ़र्क है, और जो लाइटनिंग बग है जो कीड़ा होता है, रोशनी फैलाने वाला चमकने वाला कीड़ा होता है, उन दोनों के अंदर जितना फ़र्क है उतना ही फ़र्क है राइट वर्ड में और ऑलमोस्ट राइट वर्ड में। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि एग्जैक्ट वर्ड आप यूज़ करें। तो चलो शुरू करते हैं नए वर्ड सीखना। पहला वर्ड है वेट। वेट का अर्थ होता है तेज करना। तो तेज करने में आप कई सारी चीजें तेज करते हो, जैसे कि चाकू होता है या कोई हथियार होता है, उसे जब आप तेज करते हो तो आप उसे वेटिंग बोलते हो, वेट करना बोलते हो। साथ ही साथ कोई पंछी होता है जो अपनी चोंच को तेज कर रहा होता है, वो पत्थरों के ऊपर अपनी चोंच घिस रहा होता है, तो इसे भी आप वेट करना बोलते हो। इसका यूज आप कुछ इस तरह से करते हो, द बर्ड वॉज वेटिंग हिज बीक। जो बर्ड है वो अपनी बीक को, अपनी चोंच को तेज कर रहा है, धार लगा रहा है। नेक्स्ट वर्ड स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड का अर्थ होता है खत्म कर देना। अक्सर इस तरह के वर्ड आप एनिमल्स से रिलेटेड यूज करते हो कि कोई एनिमल जब किसी हिरण को पकड़ लेता है, मान लीजिए बाघ ने हिरण को पकड़ा और उसे खा गया पूरी तरह से, आप उसे कहते हैं स्क्रैप्ड। अ लायन स्क्रैप्ड द डियर। उसने पूरी तरह से खा लिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है प्रीनिंग। प्रीनिंग का अर्थ होता है चोंच से संवारना। ये वर्ड बर्ड से रिलेटेड यूज किया जाता है। जब कोई बर्ड अपने पंखों को अच्छे से संवार रहा है, चोंच से संवार रहा है, तो उसे प्रीनिंग कहते हैं। इसका यूज आप इस तरह से कर सकते हो, द बेबी सीगल वॉज प्रीनिंग। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो बेबी सीगल है, जो समुद्री पंछी है, वो अपने पंखों को संवार रहा है, साफ कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डोजिंग। डोजिंग का अर्थ होता है झपकी लगाना, नींद आना। इसके समानार्थी शब्द के तौर पर आप नैपिंग भी बोल सकते हो। जब आप ऐसे बैठते हो, कोई टीवी देखते देखते अचानक से आपको झपकी लग जाती है, तो उसे आप बोलते हो डोजिंग, डोज करना या फिर नैप लगाना, झपकी लगाना। नेक्स्ट वर्ड है प्लेटू। प्लेटू का अर्थ होता है पठार। ज्योग्राफी के तौर पर एक ऐसा भूभाग जो कि मैदानी क्षेत्र से ऊंचा है और जिसके ऊपर आप रह सकते हो, जिसके ऊपर कुछ प्लेन सा प्रदेश है जहाँ पे आप रह सकते हो। ये पर्वतों से अलग है। पर्वत अक्सर नुकीले होते हैं और पर्वतों के ऊपर आप नहीं रह सकते हैं। तो प्लेटू ये वर्ड अच्छे से सीख लीजिए, ये वर्ड आपको ज्योग्राफी में बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है कैकल। कैकल का अर्थ होता है कू कू करना। तो जब आप आपके घर के खिड़की में बैठे हुए और आप पंछियों की आवाज़ें सुन रहे हो, इमेजिन कीजिए ऐसे कौवे उड़ रहे हैं, चिड़ियाएं उड़ रही, कू 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 कू, ऐसे आपको किलबिल आवाज़ें सुनाई देती हैं, कू कू आवाज़ें सुनाई देती है, उसे कहते हैं कैकल। द बर्ड्स आर कैकलिंग आप कहते हैं। जो बर्ड्स है, जो पंछी है, वो कैकल कर रहे, आवाज़ें लगा रहे अलग अलग तरह की। जब बर्ड्स खेल रहे होते, उड़ रहे होते, तो कैकल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिवर। डिवर का अर्थ होता है लालच से खाना। तो जब आप इस तरह से सुनते हो, द बेबी डिवर्ड द पिज्जा। जो बच्चा है उसने पिज्जा को लालच से खाया, तो इसे आप क्या बोलते हैं, लालच से खाना। डिवर का अर्थ होता है बहुत ही पटापट खा लेना। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है तो आप खाने के ऊपर टूट पड़ते हो, तब आप कहते हो आई डिवर्ड द होल प्लेट। मैंने पूरी प्लेट खत्म कर दी, लालच के साथ खा ली। नेक्स्ट वर्ड है डाइव। डाइव का अर्थ होता है डुबकी लगाना, गोता लगाना। जब आप किसी ऊंचे क्षेत्र से पानी के अंदर छलांग लगाते हो, डाइव करते हो, प्लंज करते हो, तो उस एक्टिविटी को आप डाइविंग कहते हो, डुबकी लगाना कहते हो। नेक्स्ट वर्ड है स्कीम। हवा में घूमना। ये वर्ड पंछियों के साथ या फिर हवाई जहाज के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। आप जब कहते हो कि एरोप्लेन स्कीम थ्रू द एयर, स्कीम थ्रू द वाटर, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि एरोप्लेन वाटर के अंदर से भी क्या हो गया, स्कीम कर गया। लेकिन अक्सर इसे आप हवा के साथ कनेक्ट करोगे तो अच्छा रहता है। नेक्स्ट वर्ड है अपब्रीडिंग। अपब्रीडिंग का अर्थ होता है फटकार लगाना। अ फादर अपब्रेडेड हिज चाइल्ड। पिता ने अपने बच्चे को फटकार लगाई कि तुम चॉकलेट मत खाओ। नेक्स्ट वर्ड है श्रीली। श्रीली का अर्थ होता है बारीक और तेज आवाज, तीव्र कर्कश आवाज से।
जब आप कहते हो कि शी सैंग श्रीली, तो जब किसी की आवाज़ बारीक सी होती है लेकिन तेज़ होती है। अक्सर महिलाओं की आवाज़ श्रील होती है क्योंकि उसका जो पिच होता है वो लो पिच होता है। जो जेंट्स का या पुरुषों का आवाज़ होता है वो श्रील नहीं होता है क्योंकि उसके जो पिच होता है हाई पिच होती है। तो लो पिच पे जब कोई बात करता है तो उसे आप श्रील कहते हो। नेक्स्ट वर्ड है प्लंज। प्लंज का अर्थ होता है डुबकी या फिर गोता लगाना। जब आप समंदर के अंदर कूद गए तो आप कहते हो आई प्लंज्ड इनटू द सी। मैं समंदर के अंदर मैंने क्या किया, गोता लगाया, डुबकी लगाई। नेक्स्ट वर्ड है सीगल। सीगल ये एक समुद्री चिड़िया होती है जो कुछ सफ़ेद कलर की दिखती है, और अक्सर जब आप किसी बीच के ऊपर जाते हो तो आपको बहुत से सीगल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लेज। लेज का अर्थ होता है ठीक इस तरह से, जहाँ पे ये लड़की एक लेज पर बैठी है, किनारे के ऊपर बैठी है किसी पठार के या किसी हिल के, तो उस कोने को आप कहते हो लेज। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपांस। एक्सपांस का अर्थ होता है विस्तार या फिर फैलाव। फिर से ये वर्ड आप ज्योग्राफी के अंदर अक्सर सुनते हो। आप कहते हो द एक्सपांस ऑफ महाराष्ट्र इज फ्रॉम 68 डिग्री ईस्ट टू 92 डिग्री वेस्ट। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से आप एक्सपांस बताते हो कि विस्तार कितना है एक क्षेत्र का, एक भूभाग का, साथ ही साथ समंदर का विस्तार। आप कहते हो द एक्सपांस ऑफ सी इज लिमिटलेस, उसका कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत बड़ा समंदर है। नेक्स्ट वर्ड है टू मस्टर अप करेज। साहस जुटाना, हिम्मत जुटाना। जब आप कहते हो ही मस्टर्ड अप करेज टू स्टैंड अगेंस्ट द बुली, जो दूसरा गुंडा लड़का है उसके साथ लड़ने के लिए उसने अपनी हिम्मत जुटाई, साहस जुटाया, कुछ इस तरह का यूज आप इस वर्ड का कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ कंफ्यूजन हो, या फिर आप किसी और वर्ड का मीनिंग मुझसे जानना चाहते हो, एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हो, तो वर्ड आप कमेंट्स में लिख दीजिए। अगले वीडियो के अंदर मैं उसका मीनिंग कवर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।